बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूअर्स, अगर आपके पास 14 साल तलीम है और आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब्स हासिल करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आपको पता है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान के तमाम सरकारी बैंकों की तरह एक बड़ा बैंक है। इसमें पूरे पाकिस्तान की फ़ीमेल के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 की नई सीट्स अनाउंस की गई हैं। चाहे आपकी एज लिमिट 35 साल ही क्यों ना, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर व्यूवर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको माहाना सैलरी पैकेज 70,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक दिए जाएगा। इसके अलावा व्यूवर्स आपको दीगर सहूलियात और बोनस वगैरह भी दिए जाएंगे। अच्छा व्यूवर्स, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जब वो अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते वक्त उनको एरर शो होता है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो व्यूवर्स आज की इस छोटी सी वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। मैं आपको मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उस पर भी पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। जी तो व्यूवर्स, आपके सामने मैंने इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद व्यूवर्स नीचे फीमेल से लिखा हुआ है और पोस्ट का नाम है जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3। इसके बाद व्यूवर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान की फीमेल इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जब व्यूवर्स आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो इन जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी। इनमें व्यूवर्स एबटाबाद, बहावलपुर, बन्नू, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गलगित, गुजरांवाला, गुजरात, ग्वादर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, जंग, जेलम, कराची, लाहौर, लाड़काना, मनसेरा, मर्दान, मियांवाली, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर ख़ास, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, पेशावर, कोयटा, रावलाकोट, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सिब्बी, सक्कर, स्वात और बिहाड़ी लोकेशन शामिल की गई हैं। अब व्यूवर्स बात करते हैं कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। सबसे पहले व्यूवर्स वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। वो कह रहे हैं मिनिमम ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल आर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि कम से कम आपके पास जो है ना वो 14 साल तलीम होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे व्यूवर्स वो कह रहे हैं विद एट लीस्ट 60% मार्क्स आर मिनिमम CGPA 2.5 है। अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं या आपका CGPA 2.5 है तो आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं। इसके बाद व्यूवर्स एज लिमिट की बात की गई है। मैक्सिमम 35 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी तो तब तक आपकी एज लिमिट अगर 35 साल तक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद व्यूवर्स एक्सपीरियंस की बात की गई है। वो कह रहे हैं कैंडिडेट्स हैविंग 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। वो सिर्फ कह रहे हैं कि उन खवातीन को जाना वो प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड के रिलेटेड। नीचे वो कह रहे हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स आर आल्सो इनकरेज टू अप्लाई। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है। आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है अदर नॉलेज कॉम्पिटेंसीज है। गुड कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स है, यानी कि आपके पास जो है ना गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसके बाद इफेक्टिव टीम प्लेयर है, गुड कस्टमर सर्विसेज, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन है, यानी कि आपके पास जो है ना वो MS ऑफिस का रिलेटेड जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड पर आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो काम करना आना चाहिए। अप्लाई करने के लिए व्यूवर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है सिद्धार्थ हैदर जॉब्स नेशनल बैंक। जैसे व्यूवर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने इसको व्यूवर्स नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो सीट्स यहाँ पर शो हो रही हैं। आपने एंड पर देखना है तो लिखा हुआ है जनरल बैंकिंग ऑफिसर फीमेल ऑपरेशन OG3। आपने यहाँ पर इसको क्लिक करके इसकी मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, यानी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ रखी गई हैं, आप खुद इसको जो है ना वो एक बार अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। आपने सिंपल बैक आना है तो नीचे व्यूवर्स लास्ट डेट बताई गई 31 जुलाई 2026। आपने इससे पहले अप्लाई करना है। यहाँ पर व्यूवर्स लिखा हो रहा है अप्लाई नाउ, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूवर्स आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। आगे बढ़ने से पहले व्यूवर्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि 3000 सब्सक्राइबर का टारगेट जो है ना वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले व्यूवर्स पोजीशन अप्लाइड फॉर, यानी कि पोजीशन की बात की गई है तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर फीमेल की पोस्ट शो हो रही है। आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर लोकेशन शो हो रही है।
इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो पर्सनल डिटेल्स की बात की गई। यहाँ पर व्यूअर्स आपने एक एक पॉइंट को समझना है ताकि जब आप अप्लाई करें तो किसी किस्म का जो है ना वो एरर शो होना। पर्सनल डिटेल्स के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, वो नाम लिखना है जो आपके ओरिजिनल CNSE पर मौजूद होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। इसके बाद व्यूअर्स फादर हस्बैंड नेम लिखना है जो उनके CNSE पर मौजूद होगा। इसके बाद व्यूअर्स डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके CNSE पर मौजूद होगी। इसके बाद व्यूअर्स CNSE नंबर, इंटर योर CNSE नंबर विदाउट डैशेज। अब क्यों लोगों को एरर आता है, क्योंकि वो CNSE नंबर ऐसे लिख देते हैं लेकिन वो कह रहे हैं विदाउट डैशेज। आपने जो है ना वो बगैर डैशेज के अपना CNSE नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना जो है ना वो ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म। इसके बाद व्यूअर्स अहमदिया, आप जिस भी जो है ना वो रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो जेंडर की बात की गई है, इस पर जो है ना वो सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो मेल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इसके बाद व्यूअर्स प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है वो किस जगह का बना हुआ है। आपने यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप इसको देखें तो आप देख सकते हैं जो भी व्यूअर्स आपका डोमिसाइल लोकेशन है आपने वो बता देनी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर सिटी ऑफ रेजिडेंस की बात की गई है। इसके बाद व्यूअर्स मोबाइल व्हाट्सएप नंबर, आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जिस पर आपका ऑलरेडी व्हाट्सएप बना होगा। इसके बाद व्यूअर्स सेकंड मोबाइल नो इफ़ एनी है, अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद व्यूअर्स कंप्लीट मेलिंग एड्रेस लिखना है, जो आपका कंप्लीट एड्रेस होगा जिसमें आपके मकान नंबर, स्ट्रीट, आपका सिटी, यहाँ पर सिटी मेंशन किया गया है, स्टेट, रिलीजन पाकिस्तान। इसके बाद व्यूअर्स एकेडमिक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। यहाँ पर व्यूअर्स बैचलर्स डिग्री आपने लाजमी लिखनी है। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट। यहाँ पर अगर आप, इसका मतलब यह है कि अगर आपने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो यहाँ पर आप यस कर दें, अगर नहीं 2-4 साल हो गए तो फिर आप नो कर दें। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो बैचलर्स के बारे में पूछा गया, यहाँ पर आप इसको क्लिक करते हैं मतलब कि किस डिग्री में आपने कंप्लीट की हुई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखो तो लिखा हुआ है फ्रॉम, यानी कि आपने ज्वाइनिंग कब की, नीचे टू लिखा हुआ है, आपने एंडिंग कब की, यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट कब हुई। ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो लोग जो है ना वो स्किप कर देते हैं और बाद में उनकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट नहीं होती और वो कहते हैं कि जब हम अप्लाई करते हैं तो एरर शो होता है। इसके बाद व्यूअर्स ग्रेड डिवीजन की बात की गई है। इसके बाद व्यूअर्स मास्टर्स, अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आप यस कर दें, आप वो भी उसका भी डेटा ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे स्किप कर दें। इसके बाद व्यूअर्स नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर मास्टर की डिग्री कब ज्वाइनिंग की, कब एंड किया, यहाँ पर ग्रेड डिवीजन, यहाँ पर व्यूअर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। इसके बाद व्यूअर्स नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने जो है ना वो कोई स्किल्स हासिल की है, कोई एक्सपीरियंस हासिल की है। यहाँ पर पोजीशन हेल्ड, यहाँ पर ग्रेड लेवल की बात की गई है, फ्रॉम ज्वाइनिंग डेट टू एंडिंग डेट। इसके बाद व्यूअर्स नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन हेल्ड। इसके बाद व्यूअर्स ग्रेड लेवल। यहाँ पर व्यूअर्स मुकम्मल डिटेल करने के बाद नीचे देखें तो लिखा हो रहा है डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे जो है ना वो सीवी के बारे में क्वेश्चन किया गया है, यहाँ पर व्यूअर्स आपने इसको यस कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है अटैच योर अपडेट सीवी, आपने अपनी प्रोफेशनल सीवी जो है ना वो बनानी है। ये नहीं कि ऐसी वैसी सीवी आप अपलोड करेंगे तो वो जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए ताकि आपकी सिलेक्शन में जो है ना वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करे। जब सबसे ज़्यादा जो एरर आने का मसला होता है वो साइज़ का होता है, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है ना जो इनकी रिक्वायरमेंट्स बताई गई है उस हिसाब से उनका साइज़ नहीं रखते तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो CNSE बोथ साइड टू बी अपलोड, आपने अपने CNSE की पिक्चर जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो अपलोड करनी है। यहाँ पर देखें तो नीचे लिखा हुआ है नोट योर स्कैन्ड CNSE मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल, यानी कि आपका CNSE ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ा ही ना जाए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। PDF एंड ऑफिस फाइल्स आर अलाउड, साइज मस्ट बी नॉट एक्सीड 10 MB, इससे ज़्यादा साइज होगा तो आपके पास एरर ही शो होगा। आपका CNSE अगर रीडेबल नहीं होगा तो फिर भी आपके पास एरर शो होगा। इसके बाद व्यूअर्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, चूज़ फाइल, यहाँ पर आपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो PDF की शक्ल में आप कैम स्कैनर डाउनलोड करके उनका साइज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से उनको मेंशन करके यहाँ पर जो है ना वो आपने जो है ना वो ऐड करना है। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपीरियंस लेटर इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर देखें तो लिखा है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर,
अब व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि पिक्चर किस तरह से जो है ना वो अपलोड करनी होती है, तो वो ऐसे ही जो है ना वो एक रैंडम पिक्चर उठाते हैं तो वो अपलोड कर देते हैं, जिससे एरर शो होता है। यहाँ पर उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा नॉट एट लिस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर शुड बी अपलोड PDF एंड ऑफिस फाइल्स आर अलाउड, द साइज मस्ट नॉट बी एक्सीड 10 MB। इससे ज़्यादा अगर आपका साइज़ होगा आपकी पिक्चर का तो वो जो है ना वो एरर शो होगा। आपने इसी हिसाब से जो है ना वो अपनी पिक्चर ऐड करनी है और लास्ट पर जो है ना वो सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर किसी किस्म का कोई मसला दरपेश हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और किसी किस्म के क्वेश्चन का जो है ना वो हल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।